नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, स्टॉक का चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट सब स्टॉक के क्या निकल के आएंगे, इस स्टॉक को खरीदना चाहिए अथवा नहीं खरीदना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 10,497 करोड़ की है। स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है 109 रुपये पे। स्टॉक का 52 वीक लो है 89.30 का। 52 वीक हाई है 152 रुपये का। स्टॉक का पी है 16.40 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 20.40 की। स्टॉक की बुक वैल्यू है 121 रुपये की, जबकि कंपनी डिविडेंड यील्ड भी 2.22% की देती है। स्टॉक का आर ओ है 6.71 का, जबकि आर ओ सी है 9.21 का। स्टॉक की फेस वैल्यू है 1 रुपये की, और कंपनी जो है पूरी की पूरी डेट फ्री है। कंपनी में किसी प्रकार की कोई उधारी नहीं है। चलिए जान लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे हैं इसकी कंपनी के। देखिए हम आगे क्वार्टर रिजल्ट पे हम चेक करेंगे मार्च 2025 में, जून 2025 में और सितंबर 2025 में कंपनी के कैसे रिजल्ट रहे हैं। देखिए मार्च 2025 में कंपनी ने सेल करी थी 2,184 करोड़ की, जून 2025 में की थी 1,825 करोड़ की, जबकि सितंबर क्वार्टर में की है लगभग 1,969 करोड़ की। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में 14% का रहा है, जून 2025 में 13% का रहा है, जबकि सितंबर 2025 में घटकर सिर्फ 8% का रह गया है। देखिए प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था 188 करोड़ का, जो जून 2025 में किया 144 करोड़ का, जबकि घट के सितंबर 2025 में रह गया ये सिर्फ 76 करोड़ का। यानी कि प्रॉफिट जो है कंपनी में लगातार डाउन हो रहा है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है ऐसे कंपनी का। देखिए हम आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम इसे ईयरली चेक करेंगे। मार्च 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 3.99 थी। मार्च 2025 में 3.99 थी। उसके बाद जून 2025 में 3.99 ही है, यानी कंपनी की जो है होल्डिंग है वो स्टेबल है। प्रमोटर की होल्डिंग, एफएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2024 में 19.18 थी, जो बढ़कर मार्च 2025 में 22.83 हो गई, जो जून 2025 में बढ़कर 24.81 हो गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में डीएस की होल्डिंग 35.30 थी, जो घटकर आधी हो गई, लगभग 15.87 हो गई। जून 2025 में क्वार्टर में जो है होल्डिंग डीएस ने बढ़ाई है और 16.75 कर लिए हैं। यहाँ पर थोड़ी तय करें गवर्नमेंट की होल्डिंग में चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पर 0.15 थी, जो घटकर 0.13 हो गई, और जून क्वार्टर में घटकर ये 0.11 रह गई। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। पब्लिक की होल्डिंग 41.38 है, जो बढ़कर 57.18 हो गई। उसके बाद जो घटकर जो है जून क्वार्टर में 54.33 की रह गई। देखिए कंपनी के फंडामेंटल तो कह रहे हैं कंपनी मजबूत है, लेकिन चक्कर ये है इसके रिजल्ट थोड़े बार बार खराब हो रहे हैं। सेल भी लगभग सही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घट रहा है। देखिए अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं इसका एक बार। देखिए अर्निंग पर शेयर भी मार्च 2025 में जो है लगभग 1.96 का था, 96 का था, जो घटकर जो है जून 2025 में 1.50 का रह गया, और सितंबर क्वार्टर में तो बिल्कुल आधा हो गया, लगभग 0.80 का। देखिए कंपनी के चार्ट पे चेक कर लेते हैं। चार्ट पे कैसा सब कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे स्टॉक को खरीदना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, और यदि किसी के पास है तो वो क्या करे। फिलहाल के लिए चलते हैं जी एंटरटेनमेंट के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं जी एंटरटेनमेंट के वनडे के चार्ट पे। देखिए आज स्टॉक ने जो है 108 रुपए का लो बनाया है, और 108 रुपए का लो बनाने के बाद स्टॉक ने जो है 111 रुपए 50 पैसे का हाई बनाया है, और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है लगभग 108 रुपए 60 पैसे की। देखिए पिछला जरा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट का पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसने पिछली बार क्या किया था। देखिए यहाँ पर चेक करिए, ये स्टॉक ने 2018 में हाई बनाया था अपना। 2018 में हाई बनाया था 606 रुपए का, और 2018 के बाद से स्टॉक में जो है लगातार गिरावट आई है, लगातार गिरावट आई है, कहीं भी रिकवरी की चांस नहीं। और यहाँ पर स्टॉक ने जो है लगभग कोरोना काल के समय में 110 रुपए का जो है 110 रुपए या 110 रुपए के आसपास का जो है अपना लो बनाया, और उसके बाद शार्प तेजी आई। तेजी आने के बाद स्टॉक ने जो है अपना 370 रुपए के आसपास का हाई बनाया।
हाई बनाने के बाद स्टॉक में फिर वापस गिरावट आई। गिरावट आने के बाद स्टॉक ने अपना जो है 52 वीक न्यू लो बना दिया, वो बना दिया 87.53 का। स्टॉक में भयंकर गिरावट है। उसके बाद स्टॉक में तेजी आई। तेजी आने के बाद स्टॉक ने जो है अच्छा मूव दिखाया। अच्छा मूव दिखाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया लगभग 148 रुपए का, और अपने जो है 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस फेस करा। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में फिर से गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद जो है स्टॉक जो है फिलहाल 108 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉफिट में होगा इस टाइम। प्रॉफिट में वो होगा फिलहाल जिन्होंने जो है 87.53 रुपए में इस स्टॉक को ले रखा होगा। बाकी सारे मुझे ऐसा लगता है कि शायद लगभग कम प्रॉफिट में हो गए या अधिकतर लॉस में ही होगी। देखिए, स्टॉक में क्या करना चाहिए, फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। RSI 36.73 का है, इसका मतलब स्टॉक के रिजल्ट भी खराब रहे हैं। मेरा मानना है स्टॉक जो है कल जो है अगर मार्केट खुलता है तो आपको जो है थोड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है, और डाउनफॉल यदि दिखाता है तो स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं लगभग 102 रुपए के आसपास। 102 रुपए 50 पैसे का आप स्टॉक 50 पैसे के आसपास स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और यदि थोड़ा नीचे मिलता है स्टॉक, और 102 रुपए 50 पैसे के आसपास आप बाय कर सकते हैं। यदि और नीचे मिल सकता है लगभग, इससे हो सकता है कि आपको जो है थोड़े नए लो भी दिखाई दे आपको। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि 102 रुपए के आसपास ही आपको मिलेगा, 102 रुपए 50 पैसे, या फिर मिलेगा आपको ये स्टॉक 95 रुपए या 96 रुपए के आसपास। इस स्टॉक को एवरेज करके आप खरीद सकते हैं। और ज्यादा लंबे टारगेट तो देखो मैं इसके अंदर नहीं बता पाऊंगा, ज्यादा लंबा टारगेट तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर आ पाएंगे। लेकिन हो सकता है स्टॉक जो है आपको 122 123 रुपए के आसपास जो है जाता हुआ दिखाई दे। और जिसके पास है वो होल्ड करे, लॉस में लिखने की कोशिश ना करें। ये स्टॉक पूरा का पूरा न्यूज बेस्ड रहता है, कभी भी अप दिखा सकता है, कभी भी डाउन दिखा सकता है, कभी भी बड़ी मूव आ जाती है इस स्टॉक में। लेकिन मेरा मानना है यदि कोई लॉस में है तो उसे फिलहाल के लिए ना बेचें। और यदि किसी को बाय करना है तो बाय करने की मैंने आपको बता दी लेवल 102 रुपए 50 पैसे के आसपास बाय कर सकते हैं। और यदि और डाउन जाता है ये स्टॉक लगभग आपको ये 97 रुपए के आसपास यदि मिलता है तो फिर आप एवरेज कर सकते हैं। और पहला टारगेट होगा मेरा लगभग 122 रुपए के आसपास का। यदि ये 122 रुपए का टारगेट निकलता है तो दूसरा टारगेट निकल के आएगा लगभग 147 या 48 रुपए के आसपास का। इससे ऊपर के टारगेट मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में आएंगे। अपना प्रॉफिट बुक करें, बुक करने के बाद इस स्टॉक से एग्जिट कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।